नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एम्स नोट सेट 8 के डिटेल नोटिफिकेशन को लेके जो रिलीज़ कर दिया गया है। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि कितने इंस्टीट्यूट यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं और क्या कुछ नई अपडेट भी है। तो चलिए, सबसे पहले ये आपको बता दिया गया था कि क्वालिफ़िकेशंस क्या रखी गई है, फॉर्म की फ़ीस कितनी है, ये सब बातें उस एक पेज के नोटिफिकेशन में सारा सब कुछ लिखा हुआ था। एससी और एसटी कैंडिडेट को फ़ीस रिफ़ंड कर दी जाएगी यदि वे एग्ज़ाम देने जाते हैं तो। अब देखिए, यहाँ पर अब जनरल जो कंडीशंस हैं वो आप देख लीजिए। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 17 मार्च रखी गई है। एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ध्यान में ये रखनी है, जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो उसमें अपनी जो कैटेगरी है उसको अच्छे से भरें। एक बार अगर कैटेगरी आपकी गलत हो गई तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। जब फॉर्म में आपको एडिट की फैसिलिटी मिलेगी तब भी आप उसमें चेंज नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो फॉर्म भरने में अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसको आप 26 मार्च से लेके 1 अप्रैल 2025 तक एडिट कर पाएंगे। ये दो इम्पोर्टेंट बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। वे सभी कैंडिडेट जो किसी दूसरे हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो सेमी गवर्नमेंट है, चाहे वो पीएसयू है, चाहे वो ऑटोनोमस है, चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हैं, चाहे आप आउटसोर्स बेस पर हैं, सभी के लिए एनओसी ज़रूरत है। एनओसी आप अपनी लेने के लिए अप्लाई कर देवें। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन को लेके कि एज रिलैक्सेशन में जो क्रूशियल डेट है वो क्या मानी जाएगी। तो लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की जो है उस दिन तक आपकी जो एज है वो काउंट की जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर एससी और एसटी के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है, ये 30 ईयर के बियॉन्ड है। तो आप 35 ईयर तक अगर एससी एसटी में तो अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी में 3 ईयर का है, 33 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट और 10 ईयर का आपको रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। इसके अलावा अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में सिविलियन एम्प्लॉयज़ हैं तो आपके लिए 5 ईयर का रखा गया है। और अगर आप ओबीसी से हैं, 3 ईयर कंटिन्यू रेगुलर सर्विस कर चुके हैं रेगुलर बेसिस पे, तो फिर आपको अलग से जो है एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। अब यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता देते हैं कि जो कैटेगरी या फिर जो कास्ट जो सर्टिफिकेट है वो कब तक का वैलिड होगा। तो उसके लिए देखिए, यहाँ पर इन्होंने बता रखा है जो वैलिडिटी है नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट के लिए फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए, उसके लिए वो रखा गया है 1 अप्रैल 2024 से 17 मार्च 2025। इसके बीच का बना हुआ होना चाहिए, उसी को ये वैलिड मानने वाले हैं। ठीक इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस के लिए है। तो ईडब्ल्यूएस में अगर कोई कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए भी सेम डेट रखा गया है, इसी के बीच का आपके पास बना हुआ होना चाहिए। अब देखिए, एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर डिस्कस कर लेते हैं। नोट सेट वही सेम है, प्री और एग्ज़ाम रहेगा आपका और मेन एग्ज़ाम रहेगा। प्री एग्ज़ाम के अंदर वही 100 MCQ आएंगे, 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 20 MCQ आपके जनरल नॉलेज के एप्टीट्यूड के रिगार्डिंग होंगे। 80 जो MCQ है वो आपके नर्सिंग के रिगार्डिंग होने वाले हैं। 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्क रहने वाला है। क्वेश्चन पेपर है वो 5 सेक्शन में डिवाइड होगा। ईच सेक्शन है वो 18 मिनट का रहने वाला है और उसमें 20 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इसके अलावा आपको बता दें, क्वालिफाइंग जो मार्क्स आपके लिए रखे जाएंगे नोट सेट प्री में, उसके लिए वो आपका होगा 50 परसेंटाइल होंगे जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, 45 परसेंटाइल होंगे ओबीसी के लिए और 40 परसेंटाइल होंगे एससी और एसटी के लिए। ये परसेंटेज नहीं है, ये परसेंटाइल है, ये आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं मेन एग्ज़ाम की तरफ। वहाँ पर आपका 180 मिनट का पेपर होगा, 160 MCQ आने वाले हैं, वही 1/3 मार्किंग होगी। 4 सेक्शन होंगे, 45 मिनट का एक सेक्शन होगा, 40 क्वेश्चंस ईच सेक्शन में होने वाले हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर बात करें तो परसेंटेज होंगे जो कि 50% होंगे जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, 45 परसेंटेज होंगे ओबीसी के लिए और 40 परसेंटेज होंगे एससी और एसटी के लिए। अब बात करेंगे कि कौन कौन से एम्स हैं जो इंक्लूड किए गए हैं इस बार नोट सेट के लिए। उससे पहले सिलेबस आपका जो भी एक्सपीरियंस, आपकी जो क्वालिफिकेशन है जीएनएम बीएससी नर्सिंग आप सभी जानते हैं, उसी से ये क्वेश्चन आने वाले हैं। अब देखिए, मेरिट लिस्ट और जो एलोकेशन ऑफ जो सीट है वो केवल और केवल आपको नोट सेट सेकेंड जो होगा, मतलब जो मेन एग्ज़ाम होगा, उसी आधार पर आपको मिलने वाला है।
जैसी आपकी रैंक होगी वैसा ही आपको इंस्टीट्यूट अलॉट होगा। यहाँ पर एम्स ने लिस्ट भी अटैच कर दी है कि कौन कौन से एम्स हैं। हालांकि पोस्ट के बारे में अभी नहीं बताया गया है कि किस एम्स में कितनी पोस्ट हैं, उसको भी जल्दी ही ये नोटिफाई कर देंगे। लास्ट डेट आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की है उस दिन तक ये कभी भी आपको नोटिफाई करेंगे और उसका सबसे पहले वीडियो आपको ब्रांड ऑफ नर्सिंग यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला है। तो यहाँ पर एम्स भटिंडा है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, बीबीनगर है, देवघर है, गोरखपुर है, गुवाहाटी भी है, जोधपुर है, कल्याणी है, मंगलगिरी है, नागपुर है, न्यू दिल्ली है, पटना है, रायबरेली है, रायपुर, राजकोट, ऋषिकेश, विजयपुर और जो नया कैंपस खुला है CAPFIMS, इसके अंदर भी वैकेंसी आएंगी। इसके अलावा और भी इंस्टीट्यूट इसके अंदर इंक्लूड होंगे कि नहीं होंगे उसकी भी जानकारी ये क्लोजिंग डेट से पहले अपने को दे देंगे। 80-20 रिजर्वेशन यहाँ पर लागू रहने वाला है। 80-20 रिजर्वेशन के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट का एक जो नया डिसीजन है, जो एक नया नोटिस है जो कि एम्स को दिया गया था कि क्यों ना 80-20 रिजर्वेशन हटा दिया जाए, तो इसके रिगार्डिंग एम्स से जवाब मांगा गया था। उसमें 8 अप्रैल को आपकी हियरिंग होने वाली है। तो एक बड़ा नोटिस दिल्ली एम्स को इशू किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को अपने केस में लगा है कहीं ना कहीं कि इस केस में दम है, इसीलिए वो नोटिस जारी हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट अपडेट थी नोटसेट 8 को लेके। फुल नोटिफिकेशन का आपको इंतज़ार था। यहाँ पर आपको कुछ 2-3 इम्पोर्टेंट बातें हैं वो जो बता देते हैं, जो इस बार नया इसमें ऐड किया गया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं हर बार कुछ ना कुछ नया ऐड किया जाता है, तो इस बार भी किया गया है। वो इसके अंदर ये 4 पॉइंट वाला जो एनेक्स लगा हुआ है इसके अंदर लिखा गया है, ये एम्स CRE के रिगार्डिंग भी है और ये जो एम्स का जो कैंपस अभी जो नया बना है CAPFIMS वाला, जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स वाला जो है, उसके रिगार्डिंग भी रखा गया है। तो इसके रिगार्डिंग ये भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जैसा कि आप सभी जानते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी कैंडिडेट है जो पोस्टेड होगा CAPFIMS के अंदर, उनको इम्पोर्टेंट बात यह है कि एम्स में ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा। अगर वो सोचते हैं कि हम इस कैंपस में ज्वाइन कर लेंगे या हमें करवा देंगे तो हम एम्स में भी ट्रांसफ़र हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस कैंपस में जो ज्वाइन करेंगे नोटसेट 8 से जो कैंडिडेट जाएंगे उनको उनकी अलग वहाँ पर सीनियरिटी मिलेगी, अलग वहाँ पर आपके लिए आपका करियर प्रोग्रेशन होगा, उसकी जो पॉलिसीज़ होंगी उसके अकॉर्डिंग ही आपको वहाँ पर अडॉप्ट किया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ट्रांसफ़र पॉलिसी या ट्रांसफ़र का आपके पास कोई चॉइस नहीं रहने वाला है। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट हैं नोटसेट 8 में जो क्वालिफाई कर जाएंगे मेन एग्ज़ाम के लिए, वो अपनी जो चॉइस फिलिंग है उसको अच्छे से करें, ध्यानपूर्वक करें, क्योंकि हर एक इंस्टीट्यूट अपनी एक पॉलिसी से चलता है, तो वहाँ पर ये नियम लागू रहने वाला है। तो धन्यवाद साथियों, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, वहाँ पर आप राइज क्वेरी कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर आपको दिए गए हैं, यहाँ पर भी आप जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।